आप फिर कृषि मंत्री का तो एक ही कहना है कि आप बारात लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा, खाना भी खिलाएंगे और दूल्हा भी लेकर आइए, लेकिन आपको दुल्हन नहीं दी जाएगी। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो दिन में 10 बार कपड़े बदलेगा और हमें कह रहा है कि तुम्हें जो फटे हुए रफू कर करके दे रहा हूँ इसे पहन लेना। क्या किसान तो वो चैलेंज स्वीकार करने वाला है कि भगवान से भी चैलेंज स्वीकार कर लेता है कि देख तू मेरी फसल रोज उजाड़, मैं रोज बोऊंगा। देखिए ये जनता का जन्म है। आपने कहा जनता का, मैं आपको बता दूं जनता का नहीं था, केवल किसानों का था। आम जनता इसमें शामिल नहीं थी। तो ये किसान क्या है? राष्ट्रपति हैं किसान, देश के प्रधानमंत्री हैं किसान। आम जनता तो नहीं थी ना, तो ये आम जनता ही तो है। अरे किसान आम ही तो है। जनता तो वो भी है ना जो बाउंड्री के बाहर रहती है, वो नहीं थी। तो वो सब जगह जगह अलग अलग हो रहे हैं ना, तो यही थोड़ा ही था। आप जब जहाँ आप हो आपको सिर्फ यहाँ का दिखाई दिया, जगह जगह नहीं दिखाई दिया। अरे मैं रास्ते में चला हुआ था, मैं रास्ते में गाड़ी रोक करके मैं 2 घंटे खड़ा रहा सड़क के किनारे हाईवे पे। यही तो जन आक्रोश होता है, क्योंकि मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया था, मैं लखनऊ में था, वहाँ से आ रहा था, मैं तारीख पे था, वहाँ से आ रहा था रास्ते में। तो ऐसे ही तो जगह जगह लोग खड़े थे। आपको लगता है कि 2 घंटे के जन आक्रोश से कुछ फर्क हुआ होगा सरकार को महंगाई को लेकर? ये फर्क नहीं होता, ये जनता का एक विरोध होता है कि आपकी जो नीति है, आपके जो कानून है, ये जनता को इफेक्ट कर रहे हैं और जनता उस पर नाराज है। ये एक संदेश होता है, सिंबॉलिक संदेश होता है। वो संदेश हम लोगों ने अपना संदेश पहुंचा दिया जनाक्रोश दिखा करके। अब जनता के वो सरकार को देखना है, ये नहीं होता कि सरकार के साथ में से आपको किसान आंदोलन भी देख रही है। कोई बात नहीं है, सरकार अपना काम करे, किसान अपना काम कर रहा है। हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जब तक उठाएंगे, क्योंकि पहले दिन से किसानों का एक ही कहना है, बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी, और बिल वापसी नहीं होगी तो किसान की घर वापसी नहीं होगी। तो अभी फिर इसने कृषि मंत्री ने तो फिर कहा कि बिल छोड़ के कोई भी बात कर लो आप। देखिए आप फिर कृषि मंत्री का तो एक ही कहना है कि आप बारात लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा, खाना भी खिलाएंगे और दूल्हा भी लेके आइए, लेकिन आपको दुल्हन नहीं दी जाएगी। तो फिर उस बारात का क्या फायदा, आप मुझे बताओ ना। अभी एक खाना खा लीजिएगा ना जाकर के, दुल्हन की क्या जरूरत है? खाना तो हम त्योहार से ले लीजिए। अरे खाना तो हम इतना पैदा करते हैं कि पूरा देश हमारे उगाए हुए अन्न को खाता है, तो खाना तो हम सब जगह खाते हैं। अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वही अन्नदाता यहाँ तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब सरकार से ये सवाल सरकार से करना चाहिए, सरकार का काम है, उस पर फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। और अगर सरकार पे फर्क नहीं पड़ता तो अब तक हम लोगों को लाठियां मार मार के भगा दिया जाता। ये किसान की ताकत दिखाई दे रही है। लाठियां तो पड़ गई ना आपको? कहाँ पड़ी? गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन सिंधु और टिक्री बॉर्डर पे तो ऐसा आए दिन देखने को मिलता है। देखिए बॉर्डर पे किसी पे लाठी नहीं पड़ी है, लेकिन सिंधु और टिक्री बॉर्डर में तो ऐसा सिंधु बॉर्डर बताइए जो घटना हुई है वो भी आपने हिसार में क्या है मैं बता देता हूँ। जहाँ जहाँ हमारे मोर्चे लगे हुए हैं, किसी मोर्चे पे लाठीचार्ज नहीं है। वो लाठीचार्ज जहाँ आप बता रहे हो, वहाँ के जो नेता हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं, चैलेंज करते हैं किसान को, और किसान तो वो चैलेंज स्वीकार करने वाला है कि भगवान से भी चैलेंज स्वीकार कर लेता है कि देख तू मेरी फसल रोज उजाड़, मैं रोज बोऊंगा। तो किसान चैलेंज से नहीं डरता। तो वो सरकार को पता रहना चाहिए कि अगर किसान को चैलेंज दोगे तो तुम हारोगे। किसान ना कभी हारा था, ना हारा है और ना कभी हारेगा। आपको लगता है कि सरकार ये आपको चैलेंज दे रही है? अरे चैलेंज नहीं है, सरकार तो अब भी कह रही थी 1 कॉल की दूरी पर है। किससे कहा है? अपने घर बैठ के मैं खूब कहता हूँ कि आज हमारे कृषि कानून वापस हो जाएंगे। ऐसे होंगे? अगर मुझे इन किसान से बात करनी है तो या तो मुझे इनके पास जाना पड़ेगा या निमंत्रण भेज के इनको बुलाना पड़ेगा। आपको जाना चाहिए। अरे हमने चिट्ठी लिखी, उसका जवाब देना चाहिए था। तो बुला तो रहे। अरे यार जब बारात बुलाओगे तो बारात के रुकने की जगह तो तुम ही बताओगे कि बारात फला गाँव में लेके आनी है, उस धर्मशाला में रुकोगे। तो जब वहाँ हम जाएंगे तो विज्ञान भवन में हम कैसे घुस जाएंगे? पास भेजोगे नहीं। तो क्या आपको बरगलाया जा रहा है? बिल्कुल, हमें नहीं बरगलाया जा रहा, हमें नहीं, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ये देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, हमें नहीं। हमें तो पता है कि तो अभी कृषि मंत्री ने कल 1 लाख करोड़ रुपए रखा है काय के लिए? मतलब इसकी किसान मंडी मजबूत करने की। झूठ, धोखा, ये लुटेरे मंडियों को मजबूत करेंगे और बिहार में सारी मंडी खत्म, और मंडियों को मजबूत करेंगे, मध्य प्रदेश में आधी मंडियां खत्म। नहीं, वो सिर्फ भ्रमित करते हैं और वो फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी
ये उस नीति को चला रहे हैं। ये तो उससे कि भी हम आगे निकल गए। किसानों में फूट डाल दें। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारी 7 साल की सरकार को ये किसान भुगत चुका है। अब तुम्हारे किसी भी झांसे में जा नहीं रहा है कि सरकार अगर आपकी कुछ अच्छा करती है वो भी आपको गलती लगता है। कौन कह रहा है अगर कोई अच्छा होगा? जब मंडियों को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही जा रही है वो तो कहीं ना कहीं ठीक है ना। नहीं, मंडियों कोई नहीं मंडियों को स्ट्रॉन्ग कर रहा। तो एक कल मंडिया तो तुम खत्म कर रहे हो और दूसरा झूठ बोल रहे हो कि मंडिया को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो फिर 1 लाख करोड़ रुपए किस बात के लिए रखा है? कहीं नहीं रखा। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया था। मिला क्या? पूरे देश को किसी को मिला क्या 20 लाख करोड़ रुपया? लोन दिया था ना, तो लोन है? मिल रहा है लोन। और ये क्या है? ये भी तो लोन ही है। नहीं, ये इस पे भी लोन है, इस पे भी लोन है कि 3% और 5% का लोन है। आज पूरी बात पढ़ना। और उन्होंने ये भी बोला कि कृषि कानून लागू होने के बाद ये मंडी बंद नहीं होंगी, हम मजबूत कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि कौन बंद कह कर रहा दें। है? कृषि मंत्री खुद ये कह रहे हैं। मंडी, प्राइवेट मंडी क्या होती है? प्राइवेट मंडी क्या होती है समझते हो? नहीं समझते। एपीएमसी का मतलब क्या है? मंडी समिति। और एपीएमसी इन लोगों ने बिहार में 2006 में खत्म की है। क्या बिहार के लोग तो सारे किसान जो है करोड़पति हो गए होंगे? उनका तो गेहूँ 1975 की जगह 4000 में बिकना शुरू हो गया होगा। मध्य प्रदेश में अभी बिहार के किसान की हालत खराब है, बाढ़ आया हुआ है। 45 मंडियाँ मध्य प्रदेश में पिछले उसमें ख़त्म हो चुकी हैं। उस 37 मंडियाँ उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो चुकी हैं। और मंडियाँ हैं कहाँ? और हम तो एक ही चीज़ तो कह रहे हैं। फिर तो मजबूत मंडियाँ- किसको करने के लिए देखिए, बोल रहे हो? उनसे कहो कि मंडियाँ मजबूत करें, अच्छी बात। सरकार मजबूत रहे, अच्छी बात। किसान के कानून वापस ले ले और एमएसपी पे गारंटी का तो कानून आपको बना ये दे। नहीं लगता जब सरकार स्टार्टिंग से कह रही है कि हम संशोधन करेंगे, जब सरकार झुक रही तो आपको भी झुकना चाहिए कहीं ना कहीं? बिल हम लाए या सरकार लाई? जब सरकार आपकी पेड़ बात- सरकार का तो सरकार आपकी बात झुकेगी, मान हमारा रही का है, पेड़ agree है। ना? सरकार आपकी बात मान रही है ना? कहाँ मान रही है? संशोधन तो कर रही है ना? कहाँ मान रही है? आप संशोधन को एग्री कर, सरकार तो संशोधन को देखिए, अपने- एक बात तो बताओ, हमारे देश का प्रधानमंत्री तो दिन में 10 बार कपड़े बदलेगा और हमें कह रहा है कि तुम्हें जो फटे हुए रफू कर करके दे रहा हूँ इसे पहन लेना। क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके देश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा 8 महीने सड़कों पे, जो पूरे देश का पेट पालता है, वो सड़कों पे है। 90 ये 100 साल के बुजुर्ग। सरकार तो जब भी बात अरे करती सुनिए है, सुनिए, तो करती है पहले ना। सुनो। 100 साल के भी बुजुर्ग हमारे सड़कों पे पड़े हैं। उस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आती है? आप तो आप आती इतिहास है? में दर्ज हो जाओगे हैं? ना। आप इतिहास में दर्ज हो तो जाओगे। तो सुनिए, अगर इतिहास रुको, इतिहास तो लिखा जा रहा है। तो इतिहास लिखेंगे। देखिए, हाँ बाबा जी, एक मिनट, एक चीज़ बताइए मुझे। प्रधानमंत्री आज पद से हटे, चाहे 2024 में हटे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लिखा जाएगा तो आज पद छोड़ दे, इतिहास में तो उसका जब भी नाम आएगा। मतलब आप कृषि बिल के ऊपर अपने- मतलब अपने- मतलब देखिए- अब आपका झगड़ा कृषि बिल के ऊपर नहीं है, केवल प्रधानमंत्री जी के हटने से या उनके बैठने से है। सही। देखिए, मैं फिर वही आप शब्द यही तो कहना मैं चाह फिर रहे वही शब्द कहता हूँ, गधे को कितना भी साबुन से नहला लो, कभी घोड़ा नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में ये जरूर लिखा जाएगा कि इस देश को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाला प्रधानमंत्री कौन था। इस देश के सबसे बड़े अन्नदाता को सड़कों पे डालने वाला कौन था? जो 500 से ज़्यादा किसान सड़क पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनका हत्यारा कौन था? और सुनो, प्रधानमंत्री, सुनो, अब पूरी बात सुनो, सवाल बाद में कर लेना। आपने सरकार में मंत्री बनाए, हमने मंत्री नहीं बनाए थे। किसने बनाए थे? प्रधानमंत्री ने। मंत्री बनाने का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है। और अगर वो गलत काम करता है तो जिम्मेवार कौन होगा? बताइए।